तो देखिए नागपुर में 151 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है। कांग्रेस का भी खाता रुझानों में खुल गया है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना रखी है, बाकी अभी किसी का खाता नहीं खुला है। ठाणे की बात की जाए तो देखिए ठाणे में भी बीजेपी ने ही रुझानों में 6 सीटों पर जबरदस्त तरीके की बढ़त बनाई है, बाकी अभी किसी का खाता नहीं खुला है। नासिक में भी किसी का खाता नहीं खुला है। तो 29 ऐसी महानगर पालिका हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित नगर पालिकाओं की बात की जाए तो उनमें सबसे ज्यादा मुंबई और पुणे है। मुंबई पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि मुंबई को मिनी सरकार कहते हैं महाराष्ट्र की। तो देखना होगा। और ज्यादातर अभी जब ओपिनियन एग्जिट पोल आए तो उनमें हमने देखा था कि 3 ऐसे एग्जिट पोल थे जिनमें जो है महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मुंबई में खासकर बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन देखना होगा क्या एग्जिट पोल आज पलटेंगे और नतीजे कुछ और यहां पर आएंगे। फिलहाल जो अभी रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बना रखी है ज्यादातर सीटों पर। बिल्कुल रानू, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की बात कीजिए, चाहे वो मुंबई की बात हो, पुणे की बात हो, नगर निगम में नागपुर हो, ठाणे हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों के मुताबिक अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। अगर पुणे पर नजर डालते हैं तो 165 में से इस समय भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए रानू, मुंबई, पुणे या फिर नगर निगम में नागपुर, ठाणे, नासिक आ जाते हैं, अभी तक ठाकरे ब्रदर्स जो है वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। तो ये कितना बड़ा झटका है महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स की सियासत के लिए। नहीं देखिए अभी रुझान है, रुझानों में झटका नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शानदार ओपनिंग की है उसको आप ऐसे समझिए कि जिस तरीके से अब रुझान आने शुरू हुए हैं। कहते हैं रुझानों में जिसकी सरकार बनती है जरूरी नहीं वो चुनाव परिणाम में तब्दील हो पाए। लेकिन एक बात यह भी है कि जब आप रुझानों में ठीक ठाक बढ़ोतरी करेंगे तभी वो अंतिम फाइनल परिणाम तक पहुंच पाएगा। और बीजेपी यहीं पर शुरुआत बढ़िया की है। मुंबई में आप देखिए 227 सीटें हैं, उन 227 सीटों में बीजेपी 20 पर बढ़त बना रखी है। कांग्रेस भी 2 सीटों पर है और शिवसेना यूबीटी जो है अब वो यहां पर 14 सीटों पर आगे बढ़त बना रखी है। तो कुल मिलाकर अब ये बढ़त कितनी आगे बरकरार रहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मुंबई के अलावा नागपुर हो, पुणे हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। तो क्या नतीजे बीजेपी के ही हक में आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से कल ओपिनियन पोल आए, एग्जिट पोल आए वोटिंग के बाद, जब शाम को वोटिंग खत्म हो गई, उनमें ज्यादातर ने यही बताया कि बीजेपी गठबंधन जो है वो बीएमसी का चुनाव जीत रहा है। तो बीएमसी के चुनाव पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं बीएमसी को कह सकते हैं कि मिनी सरकार महाराष्ट्र की। तो देखना होगा कि मिनी सरकार में कौन सरकार अपनी बनाता है, कौन वहां का किंग बनता है। तो पुणे से रुझान आ चुके हैं, मुंबई से रुझान आ गया है और इसके अलावा ठाणे हो चाहे नागपुर हो वहां से भी रुझान आ रहे हैं। और टोटल अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो देखिए 2869 कैंडिडेट हैं, जिनमें से 2801 कैंडिडेट हैं जिनके लिए आज रिजल्ट आना है। पर हम ठाकरे ब्रदर्स का देखिए जिक्र कर रहे थे, तो अगर मुंबई की बात की जाए तो 227 में से बीजेपी 25 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर शिवसेना यूबीटी जो है वो भी 20 सीटों पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर अगर मुंबई की बात की जाए रानो, तो बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में फिलहाल रुझानों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, रुझानों में मैं फिर कह रहा हूँ रुझान उलटफेर होंगे, आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, लेकिन फाइनल में जो बाजी मारेगा वही बाजीगर कहलाएगा। लेकिन अभी आप रुझान है, रुझानों में अभी कईयों का तो खाता नहीं खुला है, कई सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई लेकिन अभी रुझान सामने नहीं आए हैं। लेकिन ज़्यादातर रुझान आप देखिए बीएमसी जो मुंबई का निकाय चुनाव है वहाँ से रुझान आने शुरू हुए सबसे पहले, और वहाँ पर बीजेपी अब देखिए 20 से 25 पहुँच गई है। शिवसेना का भी खाता नहीं खुला है, एनसीपी का खुला है। कांग्रेस 2 सीटों पर जरूर है और शिवसेना यूबीटी की बात करें तो देखिए वो टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यानी ठाकरे बंधुओं का जो जलवा है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है मुंबई में। और 20 और 25 की लड़ाई यहां पर दिख रही है रुझानों में। मुंबई में 227 सीटें हैं, 25 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 20 पर ठाकरे ब्रदर्स यानी शिवसेना और जो राज ठाकरे की पार्टी है उन्होंने मिलकर यहां पर बढ़त बना रखी है। पुणे की बात करें तो यहां पर किसी का खाता नहीं खुला है बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी 24 सीटों पर आगे है, 165 सीटें हैं पुणे में। इसके अलावा नागपुर में 151 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी ने 13, कांग्रेस 3 और बाकी किसी का खाता नहीं खुला है। नासिक ठाणे में की बात की जाए, ठाणे में 6 सीटों पर बीजेपी है, बाकी किसी का खाता नहीं खुला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।